जय हिंद। आज देखेंगे सोलर सिस्टम। सौर प्रमंडल में कितने ग्रह हैं, ग्रह का सीक्वेंस क्या है और इस सीक्वेंस को हमेशा याद रखने के लिए किन किन चीज़ों किस तरह से याद रखा जाए, किस तरह से इसका ट्रिक बनाया जाए, आज वो पूरे देखेंगे सोलर सिस्टम। तो देखिए हमारा चैनल सीखो क्लासेस में आपका स्वागत है और आज देखेंगे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हम सब जानते हैं कि 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और यही 8 ग्रह है जो हम लोगों को याद रखना है और याद रखने का क्या ट्रिक है ये आज डिस्कस करेंगे। तो जो 8 ग्रह है उसको देखेंगे। सबसे पहले आएगा बुध, उसके बाद आएगा शुक्र, उसके बाद आएगा पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यही 8 ग्रह है और 8 ग्रह का हमको सीक्वेंस याद करने में कभी कभी दिक्कत हो जाता है। कभी सीक्वेंस इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है, तो क्वेश्चन हमेशा दिक्कत हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है उस क्वेश्चन का आंसर देने में। तो आज देखेंगे उस सीक्वेंस को किस तरह से याद रखें। तो चलिए हम देखते हैं ट्रिक। और ये जो ग्रह है हमेशा देखेंगे कि ये सप्ताह के दिनों में ही लिखी गई है। जिस तरह से हमारे सप्ताह के 7 दिन है और लगभग मिलती जुलती है ये 8 ग्रह। और इस तरह से देखेंगे कि सप्ताह के दिनों से हम इसको कैसे रिलेट कर पाएंगे। तो सप्ताह के दिन देख लेते हैं। तो सबसे पहला आएगा सोमवार, उसके बाद मंगलवार, उसके बाद आएगा बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। यही 7 सप्ताह के दिन है। तो सोम को काट देते हैं और नीचे से भी रवि को काट देंगे और हम लोग एक छोड़ के बुध से शुरू करेंगे। बुध, शुक्र, उसके बाद नीचे आएंगे, कुछ नहीं है तो इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे। उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि और नीचे कुछ नहीं है तो नीचे में अरुण और वरुण 2 नाम जोड़ देंगे। यानी कि अगर हम देखेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 3 नाम जोड़ दिए हैं। बुध, शुक्र, नीचे में कुछ नहीं है तो पृथ्वी जोड़ा गया, बृहस्पति, शनि, मंगल, बृहस्पति, शनि और नीचे में अरुण, वरुण। यही 8 ग्रह है और इस 8 ग्रहों को याद करने का यही ट्रिक है। आप भी इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, 2-3 बार आप देखिए और हमेशा याद रहेगा। कभी कभी ये होता है कि हमेशा क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है। ये हमारा पृथ्वी आ गया है और पृथ्वी कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि शुक्र को रखा जाए या फिर मंगल को रखा जाए। तो हमेशा जो ग्रह है उसके बाएं साइड ज़्यादा नज़दीक होगा। और दाहिने साइड नज़दीक कम होगा, ज़्यादा दूर होगा। तो जब भी ग्रह को देखेंगे उसके बाईं साइड को देखेंगे तो बाईं साइड में शुक्र है, मंगल थोड़ा सा दूर पड़ जाएगा। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह क्या है? शुक्र। और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा बुध। अगर इसको हम फिगर में देखेंगे तो ये हमारा सूर्य है
उसके बाद जो ग्रह आएगा वो है बुध। उसके बाद आएगा शुक्र। उसके बाद जो ग्रह आएगा पृथ्वी। उसके बाद आएगा मंगल। उसके बाद आएगा बृहस्पति। उसके बाद आएगा शनि। उसके बाद आएगा अरुण। और उसके बाद आएगा वरुण। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है बुध और सूर्य के सबसे दूरी का ग्रह है वरुण। अरुण वरुण में हमेशा कंफ्यूज होता है कि किसको आगे रखें। तो अ पहले आएगा तो अरुण को पहले रखिए, वह बाद में आएगा तो वरुण को बाद में रखिए। पृथ्वी हमेशा पूछता है कि किस नंबर का ग्रह है, ये तीसरा नंबर का ग्रह है। और ये एकमात्र जीवन इस ग्रह पर है। उसके बाद कोई ग्रह पर अभी जीवन की संभावना नहीं है, तो ये जीवित ग्रह भी कह सकते हैं इसको। तो ये 8 ग्रह है। इसके बाद हम एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या है। बुध ग्रह को देखेंगे। तो सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह, सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे नजदीक का ग्रह भी है। सबसे छोटा और सबसे नजदीक। इस ग्रह में वायुमंडल नहीं है। इस ग्रह में वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल नहीं होने से क्या होता है कि रात बहुत ठंडी हो जाती है और दिन बहुत गर्म हो जाती है। तो तापमान का जो अंतर है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो तापमान अंतर, टेम्परेचर डिफरेंस जो है इसका बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कौन सा ग्रह में टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि तापमान अंतर सबसे ज़्यादा होगा, वो है बुध ग्रह। तो बुध ग्रह में टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। और इस ग्रह में कोई उसका उपग्रह भी नहीं है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो बुध ग्रह में कोई उपग्रह नहीं है। और इस पर जीवन की संभावना है बिल्कुल नहीं। बुध ग्रह में जीवन की संभावना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह जिसको माना जाता है वो है शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। सबसे चमकीला तारा जो है वो भी है शुक्र ग्रह। इसमें वायुमंडल की हल्की सी परत है जिसमें CO2 गैस है और बाकी अन्य गैस है। वायुमंडल में कौन सा गैस है? CO2। और ये CO2 गैस हमेशा आप जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में हमेशा कारगर साबित होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बना देता है ये CO2 गैस।
और ये जो घूर्णन है ये सभी ग्रहों से उल्टी घूमती है। सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ये ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। तो ये इसका घूर्णन जो है ये रिवर्स हो जाता है। तो ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। न बुध का कोई उपग्रह है, न शुक्र का कोई उपग्रह है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी का सिस्टर कहा जाता है, सबसे चमकीला तारा कहा जाता है, और भी कई नामों से इसको इंगित करते हैं, जैसे सबसे सुंदर ग्रह, सबसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह। इस तरह से पृथ्वी की सिस्टर भी कहा जाता है, पृथ्वी के समतुल्य ग्रह भी कहा जाता है। और ये इसका घूर्णन एक अलग दिशा में हो जाता है, पूरब से पश्चिम की ओर। तो ये शुक्र ग्रह इस तरह से इम्पोर्टेंट है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। पृथ्वी ग्रह अपने अक्ष से 23 डिग्री झुकी हुई है। साढ़े 23 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी का अगर ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब हमेशा इस तरह से टिल्टेड रहेगा, और इस तरह से ये जो झुकाव है ये 23.5 डिग्री का है। अब इस तरह से हम देखेंगे 23.5 डिग्री झुकाव, इसके क्या क्या फायदे हैं। इस 23.5 डिग्री के झुकाव कारण होने के कारण ही बारिश होती है, मौसम में चेंज होती है, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात। ये जो मौसम आप देखते हैं इसी झुकाव के कारण होता है, और ये जो बरसात भी इसी झुकाव के कारण होता है। तो ये झुकाव हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे इसमें सबसे जल की अधिकता है, 1/3 भाग जल से है। तो ये जल जो है 2/3 भाग में जल है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। जल के कारण आसमान में जो रंग आ जाता है वो नीला हो जाता है, और इसी जल के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी में एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। हम लोग पहले देखते हैं बुध में कोई ग्रह उपग्रह नहीं था, शुक्र में कोई उपग्रह नहीं था, और पृथ्वी में एक जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। पृथ्वी जो परिक्रमा है 365 दिन 6 घंटे ये समय वो पूरा कर लेता है। पृथ्वी में 2 चीज आती है, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन उसे कहेंगे जो अपने घूमती है, जैसे इस तरह से हम घूम जाएंगे तो ये हमारा घूर्णन है। फिर इस तरह से हम घूम जाएंगे तो इसको घूर्णन कहते हैं। तो पृथ्वी अपने में जो घूमती है उसको हम घूर्णन कहेंगे। वो परिक्रमण किसी को बीच में रखकर उस पर घूमेंगे तो उसको परिक्रमण करेंगे। जैसे ये कोई वस्तु है, इसके चारों ओर अगर हम घूमेंगे इस तरह से तो इसको हम लोग परिक्रमण कहेंगे। तो किसी के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है।
किसी के चारों ओर घूमना उसको परिक्रमण कहेंगे, अपने में घूमना उसको घूर्णन कहेंगे। जो घूर्णन होगा ये 24 घंटा में 23 घंटा 56 मिनट, ये घूर्णन जो है 23 घंटा 56 मिनट में पूरा कर लेता है, और परिक्रमण 365 दिन 6 घंटा। यानी कि 24 घंटा 56 मिनट यानी कि 23 घंटा 56 मिनट यानी कि 24 घंटा, ये 23 घंटा 56 मिनट इसी में दिन और रात हो जाती है। अपने में घूमेगा तो ये दिन और रात होता है। वो परिक्रमण में ये साल बदलती है, 365 दिन 6 घंटे में ये साल का चेंज हो जाता है, साल का बदलना। तो ये घूर्णन और परिक्रमण, ये पृथ्वी हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेंगे मंगल ग्रह। सीक्वेंस आपको याद है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अब इसके बाद किसकी बारी है? मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह इसलिए कहते हैं कि इसमें आयरन ऑक्साइड की बहुत ज़्यादा मात्रा में है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसमें लाल रंग आ जाता है। इसमें उपग्रह की संख्या 2 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोबोस और डिमोस। हमेशा पूछा जाता है कि मंगल ग्रह के उपग्रह बताइए, तो है फोबोस और डिमोस। इसमें ज्वालामुखी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ज्वालामुखी का नाम है ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी ये सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। और जो पर्वत है निक्स ओलंपिया, ये पर्वत निक्स ओलंपिया जो है वो माउंट एवरेस्ट से भी बहुत ऊंची है। पर्वत निक्स ओलंपिया। उसके बाद देख लेते हैं मंगल के बाद कौन सा ग्रह आएगा? बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस तरह से देखेंगे, यह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसका नाम लिख देते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 4 जो पहले आता है इसको हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं।
और ये 4 ग्रह जो बाद में आती है इसको बाह्य ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह साइज में थोड़ा छोटे होते हैं और बाह्य ग्रह साइज में थोड़ा सा बड़े होते हैं। तो हमेशा देखेंगे आंतरिक ग्रह छोटे होंगे। बुध सबसे छोटा ग्रह था, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और जैसे जैसे हम लोग बाह्य ग्रह की ओर जाएंगे तो ये ग्रह बड़ा होते जाएगा। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इस तरह से ये बड़ा होते जाएगा बृहस्पति। उसके बाद दूसरे नंबर के जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है शनि, अरुण और वरुण। मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध, ये इस तरह से साइज इसमें भी इस टाइप से आएगा। तो बृहस्पति चूँकि बाह्य ग्रह में सबसे पहला ग्रह है इसलिए इसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, इसमें ठोस भूमि का अभाव है। मंगल ग्रह में ठोस भूमि नहीं है, ये द्रव और गैस, ये थोड़ा सा तरलता की ओर रहेगा तो इसको हम द्रव कहेंगे। यही कारण है कि बृहस्पति ग्रह में जीवन की संभावना नहीं है। जीवन की संभावना इसलिए नहीं है कि इसमें कोई ठोस जमीन नहीं है, तो ठोस भूमि ना होने के कारण इसमें जीवन की संभावना बिल्कुल नहीं है। उपग्रह गैनीमेड, इसमें जो उपग्रह है गैनीमेड। उसके बाद परिक्रमण देखेंगे तो इसका परिक्रमण 12 वर्ष में पूरा आ जाता है। परिक्रमण हम आपको बताए थे, सूर्य के चारों ओर जो घूमा जाता है उसको परिक्रमण कहा जाता है। तो यह परिक्रमण बृहस्पति ग्रह 12 वर्ष में पूरा करता है। उसके बाद आएगा शनि। शनि ग्रह को हम लोग देखेंगे तो इसको फिगर बनाते हैं। ये ग्रह है और इस पर एक छल्ला बना हुआ रहता है। ये शनि ग्रह का फिगर है। आकार में ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति के बाद आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में ये दूसरा बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर एक छल्ला बना हुआ है। शनि ग्रह के चारों ओर एक रिंग बना हुआ है, छल्ला, जिसको हम रिंग कहते हैं या फिर इसका वलय भी कहा जाता है। ये वलय की संख्या कितनी है? 7 है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि शनि ग्रह में जो वलय बना हुआ है, वलय के अंदर कितनी लेयर है? तो लेयरों की संख्या जो है वो है 7। उपग्रह, इसका जो उपग्रह है इसका नाम है टाइटन। कभी कभी पूछ देता है कि टाइटन किसका उपग्रह है, तो आपको बताना है कि ये शनि ग्रह का उपग्रह है। इसका जो घनत्व है जल से भी कम है। हम देखते हैं कि जल में जो जहाज चलती है वो पानी में डूबती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो जहाज का जो घनत्व है ये पानी के घनत्व से कम है। उसी तरह हम देखेंगे कि शनि ग्रह का जो घनत्व है वो भी जल से कम है। यानी कि शनि ग्रह को अगर पानी में रखा जाए तो ये पानी में तैरते रहेगा। इसका मतलब है कि शनि ग्रह का जो घनत्व है
ये जल से कम है। उसके बाद देखेंगे अरुण और वरुण। ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है अरुण। अरुण का भी परिक्रमण जो है वो विपरीत होता है। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका परिक्रमण विपरीत होता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम। ये जो दूसरे नंबर का जो ग्रह है, शुरू से दूसरा और अंतिम से दूसरा, ये जो दूसरे नंबर का ग्रह है ये बहुत खचड़ा होता है। याद रखना है कि दूसरे नंबर का ग्रह, शुरू से दूसरा शुक्र और पीछे से दूसरा अरुण, ये दो ग्रह काफ़ी खचड़े होते हैं, ये सीधे चलेंगे नहीं। तो इसका जो घूर्णन होगा बाकी सभी ग्रहों से अलग होगा। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करेगी। तो हमेशा याद रखना है कि दो ग्रह, शुरू से दूसरा और लास्ट से दूसरा, इस दोनों का जो घूर्णन होगा ये बाकी ग्रह से अलग होगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये पृथ्वी हम लोग पढ़े थे कि 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और ये जो अरुण है ये 97 डिग्री झुका हुआ है। इसका जो झुकाव है 97 डिग्री है। (97.77 डिग्री, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ये झुकाव होने के कारण लेटा हुआ ग्रह, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि लेटा हुआ ग्रह किसको करते हैं, तो ये है अरुण। और लास्ट जो हम लोग देखेंगे वरुण। वरुण सौरमंडल के सबसे दूरी का ग्रह है। क्वेश्चन आएगा कि सौरमंडल में सबसे दूर पर कौन सा ग्रह है, तो वो है वरुण। इसका रंग हरा होता है। वरुण जो है हरे रंग का है, ताकि ये बहुत दूरी पर है। दूर होने के कारण सूरज की रोशनी ज़्यादा पहुंच नहीं पाती है। सूरज की रोशनी नहीं पहुंचने का कारण इसका रंग जो है हल्का हरा रंग दिखेगा। हरा रंग इसलिए भी दिखता है कि इसमें वायुमंडल जो है, वायुमंडल की हल्की परत है, और इस वायुमंडल में मीथेन गैस रहता है, CH4। अब हम सौरमंडल में देख लेते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किसको कहेंगे। हमेशा क्वेश्चन आता है कि सूर्य ग्रहण में सूरज की स्थिति क्या रहेगी, पृथ्वी की स्थिति क्या रहेगी, चंद्रमा की स्थिति क्या रहेगी। तो हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देख लेते हैं एक बार। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में आ जाती है तो ये सूर्य ग्रहण लगती है। पर वो सिद्ध का सीक्वेंस क्या है, आइए हम लोग देख लेते हैं।
तो यह है सूर्य, और यह है पृथ्वी, और पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा घूमते घूमते जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, यानी कि पृथ्वी से सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, तो इधर अंधेरा छा जाता है। पृथ्वी से कोई देखेगा तो उसको सूर्य दिखेगा नहीं। जिस इंसान को नहीं दिखेगा तो उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण लगता है। हमेशा यह सीक्वेंस याद रखना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने के कारण सूर्य ग्रहण लगता है। उसके बाद चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कभी कभी होता है, पर देखते हैं चंद्र ग्रहण कैसे होता है। जब सूर्य पृथ्वी और इसका उपग्रह चंद्रमा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, तो ऐसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाने के कारण जो सीक्वेंस बनता है उसे चंद्र ग्रहण कहेंगे। यानी कि सूर्य, चंद्रमा और उसके बीच में पृथ्वी। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा का बीच में पृथ्वी आ जाने के कारण जो स्थिति बनेगी उसे चंद्र ग्रहण कहेंगे। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो ऐसे स्थिति को सूर्य ग्रहण कहेंगे। और चंद्र ग्रहण, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो ऐसी स्थिति को हम लोग चंद्र ग्रहण करते हैं। तो यही है सोलर सिस्टम। आप अच्छे से देख लिए और इसको रिवीजन करते रहिए, आपको याद रहेगा। और ये ट्रिक जो हम बताए हैं, ये सप्ताह के सातों नाम से रिलेट कर लीजिए तो आपको आसानी से याद होगा। और आप 2-3 बार देखिए तो आपको याद हो जाएगा। बार बार याद करने की झंझट से अब निश्चिंत होइए। जय हिंद।